बाबा, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है, सब ठीक है। फिर यानी आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कुछ मामलात हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करनी है उमर। ठीक है बाबा, कर लेते हैं। क्या ये क्या बात है? बोलिए ना। किसी का इंतजार है। ठीक है, हम किसी और जगह चल के बात करते हैं ना। यानी यहाँ पर काफी ठंड है बाबा, आपकी सेहत अच्छी नहीं है। आ जाए। लो आ गया वो। या अल्लाह, मेहमद क्यों आया यहाँ? अभी पता चल जाएगा। चचा जान, आपने अचानक मैसेज भेजा तो मैं परेशान हो गया। सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? क्या बात है, बहुत फिक्र हो रही है मेरे बाबा की। तुम्हारे बाबा मेरे चचा हैं। बाबा, ये सब क्या है? आ गया हमारा शिकार। क्या ये वही है जिसने आप पर हाथ उठाया था? हाँ, यही है वो। अभी इससे मजा चखाता हूँ मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर रुको हाथ रुको, उठाने कहाँ की? जा रहे हो? अभी इसका वक्त नहीं आया। चेहरा याद कर लो अभी इसका, और अपने हर आदमी को बता दो कि ये कब सांस ले रहा है, इसकी भी खबर चाहिए मुझे। अगर ये जुमाना के घर के आसपास भी नजर आए तो फौरन मुझे इतला करनी होगी तुम्हें। आप बेफिक्र हो जाए हाशिर भाई, जुमाना भाभी हमारी अमानत है। जुमाना सिर्फ मेरी है। उस अमीरजादे को यही बात समझानी है, और अगर वो नहीं माना तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये सब क्या हो रहा है नासरी? इरादा क्यों बदल लिया? कल तक तो तुम वेनिस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो देखो, मैंने ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसे जमा तो करके रखे थे, और मैं सोच रही थी कि उन्हीं पैसों से मैं वेनिस भी चली जाऊंगी, मगर फिर अम्मी, जुमानो और बतूल इनकी जरूरतें याद आ गई, तो सोचा कि ये पैसे उनके काम आ जाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें पैसे पहले भेज तो दिए थे। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, तुमने दिए थे पैसे, मगर मैं तुम्हारे पैसों से वेनिस नहीं जाना चाहती हूँ। जब तुमसे सामना हुआ तो मुझे बहुत शर्म आई और बहुत अफसोस भी हुआ, इसलिए फौरन मैंने पैसे वापस भेज दिए थे। मैं तुम्हारे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती ओसान। नासली, यकीन करो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे रेस्टोरेंट में काम किया, मेरे उन हालात में मेरा ख्याल रखा। वो पैसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लो। क्या मेरे अल्लाह, आखिर मैं से क्यों मना कर रही हूँ? नाजली, बहुत शुक्रिया ओसान, वाकई में बहुत शुक्रिया, मगर ऐसा करने से मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। और वैसे भी हमारे पास बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे तुम्हें ये आइडिया नहीं देना चाहिए था। ऐसा मत कहो नासली। लेकिन तुम इतना दुखी लग रहे थे मुझे कि तुम्हें खुश करने के लिए जोश में आके मैंने हाँ कह दी। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे जाहिर है कि मैं सोचूंगी। वैसे तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे मुझसे। तुम्हारे लिए भी सही तरीका यही होगा कि तुम भागो नहीं, डट के मुकाबला करो। तुम्हें अपने ख्वाबों के पीछे जाना चाहिए, और इस तरह से तुम्हारा खानदान भी खुश होगा, और शायद तुम्हें नया मुकाम मिल जाए। हाँ, तुम नया कैफे खोल लो, जैसे वो कैफे जिसमें हम लोग साथ गए थे। हाँ, वैसा ही बिल्कुल। शाबाश लड़की, खेल शुरू हो गया। नासली देखो, जिन ख्वाबों की तुम बात कर रही हो उनको पहले ही मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। अगर फिर नाकाम हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने खानदान को फिर से मायूस नहीं कर सकता, ठीक है? ओजान, तुम वाकई में बहुत अच्छे शेफ हो, और मैं तुम पर यकीन करती हूँ। हर इंसान से गलती हो जाती है। जुमाना, नाजली, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है अम्मी? मोहल्ले वाले हमारे घर पर पत्थर फेंकने आ रहे हैं। कहते हैं तुमने घर में मर्द बुलाया है। तुम्हारी वजह से मैंने हजारों बातें सुनी। क्या है ये सब? बाबा, क्या हो रहा है, बताएंगे मुझे? बस मेरे पीछे आओ। चचा जान, एक्चुअली मेरी मीटिंग है 2 घंटे बाद। जानता हूँ, हमारी सेक्रेटरी से कह दिया है, मंसूख कर दी उसने। एक मिनट, किस मीटिंग की बात कर रहे हो, और मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हारी सेक्रेटरी ने नहीं बताया? कोई मीटिंग है ही नहीं। बस बहुत हुआ,
मेरे पीछे आओ, शिकार पर जा रहे हैं। शिकार पर? चचा जान, मौसम ठंडा है, कैसा शिकार? मेरे हुक्म पर कब से बहस करने लगे तुम दोनों आखिर? मैंने कहा जा रहे हैं हम, तो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है। मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी में आ जाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ठीक है यास्मीन, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। आयशा, अम्मी, क्या हुआ? आपने मुझे डरा दिया। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो। क्या मतलब कि क्या कर रही हूँ? अब मैंने क्या कर दिया अम्मी? क्या बात है? देखो ये क्या किया है तुमने। तुम्हारी वजह से हम कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर आ जाएंगे। अम्मी, ये घर मेहमत का है, वो जो चाहे कर सकता है। तुम पागल हो गई हो आयशा। क्या तुम नहीं जानती, बरसों से हम इसी घर में रह रहे हैं। हम इस घर के आदी हो चुके हैं। उस आदमी ने आज तक हमसे किराया भी नहीं मांगा। उसने तो नहीं मांगा, मगर मैं देती हूँ किराया। वो किराया 3 पैसे दे रही हो तुम। तुम्हें अंदाजा भी है कि यहाँ का किराया क्या हो सकता है। तुमने और उमर ने हमारे सारे मामला खराब कर दिए हैं। तुम्हें पता है कि मेहमत पागल हो गया है अब। उसने साफ साफ कह दिया है कि ये घर अब खाली करना होगा, सड़क पर आ जाएंगे। और सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी। अगर हमें कहीं रहना है तो मेहमत के घर से सड़क कहीं बेहतर है। वैसे मैंने तो घर देखना भी शुरू कर दिया है। हमारे पास जेब में एक पैसा भी नहीं और तुम घर देखती फिर रही हो। कहाँ से लोगी घर आखिर? सुबह के नाश्ते में सिर्फ मैंने बिस्किट खाया, अब तक भूखी बैठी हूँ। तो इसमें क्या बुराई है अम्मी? क्या इंसान नाश्ते में बिस्किट नहीं खाता? अगर आपने खा लिया तो शान में कमी आ गई? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद मैंने हर तरह का वक्त देखा है, भूखी भी रही हूँ। उसके बावजूद मैंने हंसी खुशी वक्त काटा, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। समझी कुछ? अम्मी जान, प्लीज ऐसा मत करें, मेरी खातिर। जुमाना, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। सफिया, उन्होंने नहीं खाया ना? ये तो उनकी पसंदीदा कुकीज हैं। वो कुछ भी नहीं खा रही नाइला साहिबा। नींद में भी बस जुमाना का ही नाम ले रही हैं। वो अभी तक जुमाना को नहीं भूल पाई। भूल जाएंगी सफिया, भूल जाएंगी। हम तो नई लड़की ढूंढना शुरू भी कर चुके हैं। मैं उस लड़की को अब इस घर में नहीं देखना चाहती। हमारे दरवाजे की आवाज है। कौन आया होगा? जुमाना, आओ, घंटी क्यों नहीं बजाई? आहिस्ते बात करो वरना मलाहत साहिबा सुन लेंगी। मैं यहाँ सिर्फ नाइला साहिबा से बात करने आई हूँ। ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट लगी है। मैं मदद करती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम दादी से मिलना क्यों नहीं चाहती? वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। बस एक बार मिल लो। जुमाना, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे जुमाना। सफिया, अम्मी सुन लेंगी। यहाँ क्यों आई हो बताओ?
मैं यहाँ कोई मसला खड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या ये दिन भी देखने थे मुझे? सारी उम्र इज्जत से सर उठा कर जी है मैंने, और अब लोग बातें बना रहे हैं। औजान बेटा, तुम्हारा इस घर में क्या काम है? हाँ, हाय, मेरा नसीब है। फातिमा आंटी रिलैक्स हो जाएं। मैं बस यहाँ नाजली से बात करने आया हूँ, अब इसमें क्या गलत है? बेटा, ये जगह तुम्हारे मोहल्ले जैसी नहीं है। यहाँ निजाम नहीं, चुगलियाँ चलती है। अभी बाजार में थी, एक औरत ने आवाज लगाई, फातिमा आपा, तुम्हारी लड़कियों ने घर में मर्द बुलाए हुए हैं, और मर्द तुम निकले। मैं तो कुछ बोल भी ना सकी। जिसने भी कहा मुझे बताया, मैं खुद बात करता हूँ। नाजली मेरी बहुत करीबी दोस्त है, इसमें गलत होने वाली क्या बात है? अच्छा, चलो तो फिर हम कसाब अंकल के पास चलते हैं। वहाँ जाकर भी तुम यही कहना कि हम दोस्त हैं और घर में अकेले बैठे हुए थे। क्या वो तुम्हारी बात समझेंगे? हाँ बेटा, उनके नजदीक तुम दोनों गैर महरम हो। अरे अम्मी, तो फिर क्या करें? अगर लोग बातें करेंगे तो क्या मैं औजान से मिलना भी छोड़ दूं? ये कैसी बात की है आपने? हद हो गई। जब मैं घर पे ना हूँ तो तुम दोनों नहीं मिलोगे। लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। कल को हमसे ताल्लुक खत्म कर देंगे, पत्थर मारेंगे, घर से निकाल देंगे। ये सब इतना आसान नहीं है। इंसाफ है, कानून है, यानी कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी ये आपका अपना घर है, जो चाहे कर सकती हैं इसमें। यहाँ जंगल का दस्तूर चलता है, कानून नहीं। इस घर पे हमसे ज्यादा मोहल्ले वालों की नजर है। मैं एक अकेली औरत हूँ, 2 जवान बेटियों का साथ है। मेरे लिए मोहतात रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहती हैं तो आइंदा ध्यान रखूंगा। आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। वैसे भी कोई आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता। चलता हूँ नाजली, मुझे रास्ता मालूम है, चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। ये अब क्या कर रही है? सब कुछ काबू में है। बेटी, जरा अपनी माँ के लिए चाय तो बना लो, जुबान में मुंह खुश्क हो गया है मेरा। यार अम्मी, आप तो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अरे मैं तो उसके सामने ड्रामा कर रही थी, ताकि औजान को पता चले कि हम अपनी इज्जत के लिए जान भी दे सकते हैं। ये तरकीब याद रखना नाजली, कल तुम्हारे काम आएगी। इससे तो बेहतर ये होता कि आप उसे देखते ही ये कह देती कि हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें नाजली से फौरन शादी करनी होगी। क्या बात है बेटी, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? यार अम्मी, आप कुछ ज्यादा ही फिल्में देखती हैं, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। और जैसे तुम में तो बड़ी अकल है। कल जब तुम औजान से शादी करोगी ना, तब अपनी माँ को दुआएं दोगी तुम। यही है वो अमीरजादा। हम सबको इस पर नजर रखनी है। इस खबीस ने हाशिर भाई पर हाथ उठाया था, और अब वक्त आ गया है कि हम हाथ उठाने का हिसाब लें इससे। शिकारी अगर रास्ते से वाकिफ ना हो तो खुद शिकार हो जाता है, लेकिन अगर वाकिफ हो तो किसी का भी शिकार कर सकता है। हथियार उठाओ और मेरे पीछे आओ। बात सुनो मेरी, अगर तुम ये समझते हो कि आयजा और मुझे अलग कर पाओगे तो ये भूल है तुम्हारी। इसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें बातों से कुछ भी समझ नहीं आता है। मगर एक बात है, मैं तुम्हारी तरह चालबाज नहीं, क्योंकि मैं पीठ पीछे साजिश नहीं करता। तुमने आयजा से शादी करने के लिए मेरे बाबा को इस्तेमाल किया, मगर मैं किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता। और अगर मुझे गोली चलानी पड़ी तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर चलाऊंगा।
तुम में तो जरा सी भी हिम्मत नहीं है उमर। तुमने तो आज तक अपने बाप के पैसों पर जिंदगी गुजारी है, तो इसलिए ना तुम जंग कर सकते हो और ना ही इश्क। सही बात, क्योंकि इश्क इंसान से कुर्बानी मांगता है और वो कुर्बानी मैंने दी है, और मुझे कोई पछतावा नहीं, समझे? अपना रास्ता बदल लो, वरना दर बदर फिरते रहोगे। ये तो वक्त बताएगा मेरे दोस्त। अगर हिम्मत है तो गोली चला दो, बंदूक तानने का कोई फायदा नहीं। मैं तो समझी तुम अपने गांव चली गई हो या किसी का इंतकाल हो चुका है। यानी बाबा ने तुम्हें उस दिन निकालने के लिए बुलाया था जुमाना। यकीन नहीं आता आप लोगों पर। अम्मी आपने इस बात की इजाजत कैसे दी? जबकि दादी जुमाना की इतनी आदी हो चुकी हैं। अपनी अकल से बड़ी बातों में मत पड़ो सोया। हाँ, शुरू हो गया फिर वही पुराना किस्सा। जब आपका दिल चाहे तो बड़ी कह देती हैं और कभी अकल से पैदल का सोया, प्लीज बस करो। अपनी अम्मी पर बेकार इल्जाम मत लगाओ। काम छोड़ने का फैसला मैंने खुद किया था। मेरे कुछ और मंसूबे थे। वैसे भी मलाह साहिबा का मुझसे ज्यादा मानूस होने से पहले ही मेरा जाना बेहतर था, और ये बात मैं हमीद साहब से भी कर चुकी थी। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। सच कह रही हूँ, मैं पहले फैसला कर चुकी थी। ज्यादा काबिल यकीन नहीं है, मगर ठीक है, वैसे ही सही। वैसे भी मेरी अकल काम तो नहीं करती। आखिर मैं हूँ ही कौन इस घर में। सोया बेटी, बात सुनो। ये भी चली गई। गलतफहमी होना बहुत बुरी बात है ना नाइला साहिबा। तो तुम मुझे अकल इस्तेमाल करना सिखा रही हो जुमाना। तुम यहाँ क्यों आई हो वो बताओ मुझे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई और मैं उसे दूर करने के लिए आई हूँ। कौन सी गलतफहमी सुधारने आई हो? हाँ, वेनिस की बजाय रोम लेकर जा रही हो मेरे बेटे को, ऐसा ही है ना? नाइला साहिबा, मैं उजान को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। जुमाना, मैंने अपने कानों से सुना है। सुबह औजान अपने भाई से बात कर रहा था। उसने कहा मैं जुमाना के साथ वेनिस जा रहा हूँ। तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जहां तक मैं देख रहा हूं, तुम्हें वो जगह मालूम ही नहीं जहां तुम्हें जाना है। हाँ। तुम बड़ी शिकारगाह में खो गए हो। तुम्हारे दरमियान एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है जो मैं देख रहा हूं। तुमने अपना काम छोड़ दिया है और एक दूसरे पर टूट पड़े हो। बाबा, मैंने जब से कंपनी की क़यादत संभाली है, कंपनी रोज रोज मुनाफा कर रही है। तुम्हारी कंपनी नहीं उमर, हमारी कंपनी। और तुम कंपनी के सरबरा बन गए हो, तो ये बात मुझे क्यों नहीं पता? खूब, मैं देख रहा हूं कि तुम सबने कंपनी को अपना समझ लिया है। मगर जब काम बढ़ाने की बात आती है तो खामोशी है। 2 दिन पहले की बात है, पूरे तुर्किया में एक ट्रेन हैंगर का ठेका निकला था। हम उसमें कहां थे? यहां तक कि पूरे अनकरा में पहले तो हम चाहे छोटी सी दुकान हो या कुत्तों का ठिकाना बनाने की जगह ही क्यों ना हो, हम भी बोले दिया करते थे। तो अब क्या हो गया? हमने वो बड़ा ठेका गंवा दिया। तुम ऑफिस में अपने ओहदे के लिए एक दूसरे को काटने में लगे हुए हो, मगर कोई भी मध्य मुकाबिल को शिकस्त देकर कारोबार बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जो चीज तुम्हें अजीज हो उसे बचाने के लिए
तुम्हें अपने हरीफ को चालाकी से मात देनी है। अगर तुम ये कर सको तो तुम शिकारी हो, वरना तुम शिकार। जाग जाओ, खुद को संभालो, वरना दूसरे शिकारी तुम्हें शिकार कर लेंगे। आया कुछ समझ में? समझ गया चचा जान। ये लें, ये पी लें आप। आपका ब्लड प्रेशर अभी ज्यादा है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करें। सुकून से रहना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, मगर ऐसा नहीं हो रहा। जैसे जैसे तुम मेहमद से दूर होती जा रही हो, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अम्मी, महीनों तक उसने अपनी धमकियों से दबाए रखा, मुझे चुप करवा दिया। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और अब उसके झांसे में नहीं आने वाली हूँ मैं। तुम्हारी आंखें खुली हैं तो मेरी बंद हो रही हैं। और देखना आयजा, बहुत जल्दी मर जाऊंगी मैं। जानती हो तुम, नायला को जब ये पता चलेगा तो उस वक्त क्या होगा? वो पहले ही सब कुछ जानती है। कैसे जानती है वो? तुम्हारे और उमर के ताल्लुक को जानती है वो? जी हाँ, वो सब जानती है। खालदा साहिबा ने बताया है। क्या वो भी जानती है? हमीद अंकल के अलावा हर कोई जानता है। समझ गई, तो इसीलिए खालदा मेरा फोन नहीं उठा रही थी। नायला ने क्या किया फिर? बताओ जरा मुझे। उसने तुम्हें गले लगाया या तुम्हारे मुंह पे थूक दिया? हाँ, उसने यही किया होगा। उसने जरूर यही कहा होगा कि चाहे दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा अम्मी। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। उमर ये मसला खुद हल कर लेगा। तो क्या तुम माँ और बेटे के बीच में आ जाओगी? सुनो मेरी बात, तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना। जब माँ बनोगी तो समझोगी। माँ की नजर में हमेशा बच्चे छोटे ही रहते हैं और वो मोहब्बत, शफकत और हिफाजत के मोहताज होते हैं। कुछ औरतें ज्यादा मुहाफिज और सख्त होती हैं, जैसे नायला। नायला ने अभी अपने दांत नहीं दिखाए, मगर मैं तुम्हें बता रही हूं आयजा कि उसके दांत कितने तेज और खतरनाक हैं। इस मामले पर नायला कभी राजी नहीं होगी, कभी भी नहीं। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों को अपनी जान देकर भी बचाना जानती हूँ। तुम्हारा झूठ सामने आ गया है तो अब चली जाओ यहाँ से। नायला साहिबा, सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे नहीं मालूम आपने क्या सुना है, आपको क्या गलतफहमी हुई है, मगर मैं ओजान के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। वीनस का तो मुझे पता भी नहीं है। मैं ये सच कह रही हूँ, आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा ओजान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो अपनी परेशानियों में उलझी हुई हूँ। जुमाना, देखो, समझती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, मगर जिंदगी झूठ और फरेब के सहारे नहीं संभलती। मैंने अपने कानों से सुना है, औजान ने अपने भाई से कहा कि मैं जुमाना के साथ वेनिस जा रहा हूँ। अब इस झूठ को मजीद संभालने की कोशिश मत करो। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खुशामदीद ओजान। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओजान, जुमाना यहीं पर है। जुमाना कहाँ है? वो तुम्हारी अम्मी के साथ गार्डन वाले रूम में है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। खुदा के लिए फौरन जाओ वहाँ। सफिया आपा, उसे अब मेरी मदद नहीं चाहिए। उसके पास आशिर है। ओजान, देखो मेरी बात सुनो। तुम जानते हो तुम्हारे सिवा उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। हालात तो वैसे ही बिगड़ चुके हैं।
देखिए, मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद बतूल है। मैं सिर्फ उसके लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि वो किसी मुश्किल में ना पड़े। भला मैं वीनस कैसे जा सकती हूँ? जुमाना, तुम एक चालाक लड़की हो, कुछ भी करके रास्ता निकाल लेती हो। वैसे भी कौन सा अपने पैसों से जा रही हो? मैं समझी नहीं। ठीक है जुमाना, देखो तुम हर बार अपनी सुतेली माँ से बात करने के बाद पीछे हट जाती हो, घबरा जाती हो और कहती हो नहीं जा रही। क्या नाइला साहिबा, क्या आपने फातिमा आपा से बात की है? हाँ मैंने की है। देखो, औजान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उससे अपनी रकम और वक्त अपनी जिंदगी और काम पर लगाना चाहिए। तुमने क्या समझा था मैं उसे तुम्हारे साथ वेनिस जाने दूंगी? अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं वेनिस जुमाना के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा।